गाइस, आज का वीडियो भी बहुत शानदार होने वाला है। आजकल हमारे देश में क्या है कि लोगों को अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में उंगली करने का ज़्यादा शौक है। इसी तरह का एक वाक़या आया है हैदराबाद से। एक मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल किया है, तो उसके घर वाले को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पड़ोसी लोगों को इतना एतराज़ है कि उसको इतना परेशान कर रखा है कि वो बेचारी तबाह है। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं कि क्या है मसला और उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। नाज़रीन, नौ मुस्लिम लोगों के साथ हमारा बेदीन मुआशरा कितना जुल्म ढाता है और कैसा रवैया इख्तियार करता है। ऐसा लगता है जैसे अव्वल वक़्त के मुसलमानों के साथ जुल्म होता था, आज वैसा ही हो रहा है। आप ख़ुद सुनेंगे एक नौ मुस्लिम खातून की ज़बानी उन्हीं की कहानी कि उनके साथ क्या हो रहा है जब से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। 9 तारीख की मॉर्निंग में आई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे थे दोनों। और माजरा तो खैर मैं भी नहीं जानती क्या है, पुलिस के पास ना कोई वारंट था ना कोई एफआईआर थी। बस डायरेक्टली घर में घुसे और सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे और ढूंढने लगे जैसे कोई चीज़ एक प्लान करके आए हो कि उनके को कुछ मिलेगा और हमें इसको लेके जाना है। उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हमारे लिटरेचर जो हमारी बुक्स थी वो निकाल के बैठ गए और एक एक लिटरेचर पढ़ने लगे। हमारे पास सैकड़ों बुक्स अवेलेबल हैं, कई सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। हम हर बुक और अच्छी से उसको पढ़ते थे, स्टडी करते थे, क्योंकि हमने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। हम इस्लाम को जान रहे थे कि इस्लाम है क्या। ऐसे ही आंख बंद करके कोई अपना पूरा परिवार और अपना सारा कुछ छोड़ के नहीं आ जाता। पता करना होता है। एक एक आयत को हम पढ़ते थे, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे और जानते थे, समझते थे। उसके बाद हमारे पास जो लिटरेचर था वो लिटरेचर वो एक एक करके छांट के लेके चले गए। बच्चों के खिलौनों में से जो खिलौने उनको ऐसा लग रहा था कि जिससे इनके ऊपर कोई जुल्म साबित कर सकते हैं, तो वो खिलौने यहाँ से लेके चले गए। और ना कुछ भी नहीं था उनके पास, कोई वारंट नहीं था। कोई, मैं पूछ रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए कोई एफआईआर लिखी हो तो मुझे बताओ। तो किसी ने अगर इनकी कंप्लेन करी है तो वो तो बताओ किसने कंप्लेन करी है, किस बिना पे कंप्लेन करी है। ये कहते हैं कि इन्होंने तकरीरें दी, तो एक तकरीर का कोई वीडियो दिखा दो, कहाँ जाके इन्होंने तकरीरें दी। सुबह से शाम तक बंदा कॉलेज में होता है, 5 बजे घर आता है, घर आके रेस्ट करता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाता है। ये उसकी स्कूल पूरी लाइफ चल रही थी। सैटरडे संडे उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं, जो भी आए घर में बैठ के कुरान पढ़ते हैं, चले जाते हैं। और फ्रेंड्स क्या, मतलब ये 2 लोग ही बस होते थे। अब्बास भाई होते थे और अब्दुल रहमान भाई होते थे, क्योंकि वो भी रिवर्ट है। और वो लोग पढ़ते क्या थे मैं तो आपको वो भी बताती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में रहती थी। जब भी मैं सुनती थी मैं यही देखती रहती थी कि वो लोग अलग अलग ऑथर की कुरान लेकर आते थे और उसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन डिस्कस करते थे कि ये देखिए इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क, इस ऑथर की कुरान में ये फ़र्क है। अब जो भी इन्होंने जो किया वो ये किया कि इस्लाम की दावत देना, इस लोगों को ये चीज़ बताना, ये करो मत करो, ये इनका नेचर था। ये ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों को सही की तरफ रोकते बढ़ाते चले जाते थे। इवन घर में अगर बच्चे भी लड़ रहे होते हैं तो उनको भी कहा करते थे बेटा नहीं लड़ना, एक पे हाथ नहीं उठाना, ये हाथ उठाना सही नहीं है एक दूसरे पे। तो ये चीज़ इनकी तो नेचर में था कि ये लोगों को बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि हमारे अगर इस्लाम जानते हैं तो इस्लाम की उसमें कहते थे कि ये इस्लाम कहता है बेटा, इस्लाम में ऐसा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो जो भी कुरान हदीस और इस्लाम के कुरान के अकॉर्डिंग बातें होती थी, तो पूछ रही हूँ कि इस्लाम को समझाने वाली बात में दहशतगर्द आ कहाँ से गई। दहशतगर्दी तो वो होती है जो रोड पे आज अगर मैं मुँह खोल के बोलती हूँ तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी रैलियाँ नहीं निकाली जाती जिनमें किस तरह की बातें की जाती हैं, किस तरह से रखा जाता है। क्या ये दहशतगर्दियाँ नहीं फैलाई जा रही? आप बताइए, खुद से बताइए ना। और अगर इस्लाम में अगर कुरान की बात अगर कोई बंदा कह रहा है तो क्या वो दहशतगर्दी होगी? कुरान जो कहती है वो बात अगर वो किसी को समझा रहा है तो क्या ये दहशतगर्दी होती है? आप मुझे और जहाँ ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जलसे होते हैं, तो छोटा सा घर है, इसमें क्या जलसा होगा? हाँ, ईद और इफ्तार के समय इफ्तार पार्टी हुई थी, तो इफ्तार पार्टी में किसके घर में इफ्तार पार्टी? क्या आपके घर में इफ्तार पार्टी नहीं होती? क्या जो भी मुस्लिम है उसके घर में इफ्तार पार्टी नहीं होती? जाहिर से बात है मुसलमानों के घर में होती है, लोग आते हैं चले जाते हैं। वैसे ही हम लोगों की कोई फैमिली नहीं होती, तो रिवर्ट भाई बहन, और वो भी 2 या 3 फैमिलीज़ हैं बस। वो आए और वो यहाँ से चले गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं था ऐसा कि कोई हम लोगों ने जलसे किए या कोई ऐसी तक। मैं वही तो बोल रही हूँ, जो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये बेबुनियाद इल्ज़ामों का कोई एविडेंस तो दीजिए। इन्होंने कब ऐसा कर दिया? और जो कह रहे हैं ट्रेनिंग कैंप, अब ट्रेनिंग कैंप जंगलों में, हैदराबाद के आसपास कितने जंगल हैं? जंगल हैं हैदराबाद के आसपास? आप मुझे बताएं कि जाके ये ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे।
एक सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है, सैटरडे की भी नहीं मिलती, संडे की छुट्टी मिलती है, जिसमें घर का सामान लाना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये एक फादर की जिम्मेदारी होती है और वो वही जिम्मेदारी निभाते थे। उसमें किसी भी तरह के कोई ट्रेनिंग कैंप लगाते थे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, ये ज़रूर मेरे शौहर को होता था कि भाई मस्जिदें हैं, जो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, हम एक बार जाके उनमें नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिदें आबाद हो जाएंगी। बस एक ये सोच इनकी ज़रूर होती थी कि बस हमें मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, मस्जिदें वीरान क्यों रहती हैं, अल्लाह का घर क्यों वैसा रहता है। बस ये जो उन्होंने बात कही है सीरिया जाने की, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और ऊपर से कह रहे हैं 2010 में तो इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। ये इस्लाम की ABC भी नहीं जानते थे, बस कलमा पढ़ा था इन्होंने और इस्लाम को जान रहे थे, समझ रहे थे। तो कहाँ से सीरिया जाने की बात हो सकती है? मुझे नहीं पता कि मेरे फादर इन लॉ ने इतनी बड़ी बात कह कैसे दी। ये उनकी तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन था, ना डॉक्यूमेंट है बंदे के पास। सीरिया कोई आपके आजू बाजू नहीं है कि सीरिया आप ट्रेन में बैठेंगे और बस में बैठेंगे और चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। उनके डॉक्यूमेंटेशन जो भी बने MP में 2014-15 में बने, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं इसके। तो जब कुछ भी नहीं है तो वो बंदा सीरिया चला जाएगा, सीरिया जाने की बात कहेगा। ये कहाँ से ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पूछिए उनसे जाकर। मैं खुद सवाल करी आज सुबह, मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने देखा। मैंने कहा आपने क्यों कहा पापा जी ये बात? कब कहा इन्होंने ऐसा? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा आपने इतनी बड़ी बात कह दी बिना किसी प्रूफ के? इन्होंने कब करा ऐसा कि सामान पैक करो और सीरिया जा रहे थे? सुभान अल्लाह, मतलब कुछ तो अकल लगाते। सीरिया कौन जा सकता है जिसके पास पासपोर्ट हो? अगर मैं लीगल भी बात करती हूँ तो कौन जा सकता है? पासपोर्ट हो, जिसका आधार कार्ड सौरभ राजवैद्य के नाम से है, इसके पास कुछ भी पासपोर्ट नहीं है, वो कहाँ जाएगा सीरिया? ये क्या बात कर रहे हैं वो? और उनके पास कोई प्रूफ है इसका कि बस कह दिया, हमें जो कहना है कह दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परिवार से मेरी बात होती है और सास से मेरे शौहर की बात हुआ करती थी। मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के बीच में हमेशा इख्तलाफ रहे और इतने ज़्यादा इख्तलाफ रहे, और उसका रीज़न ये था कि मेरे शौहर का एक कहना होता था कि भाई आप मुझे कुछ भी कह लो, मेरी बीवी को कुछ कह लो, मेरे बच्चों को कुछ कह लो, आप जो कहना है आप इनको कह लो, बट मेरे अल्लाह और मेरे रसूल को कुछ मत बोलो। अगर आप उनको कुछ बोलोगे, मैं आपके खुदाओं को कुछ नहीं बोल रहा, आप मेरे खुदाओं को क्यों गाली देते हो, क्यों बुरा कहते हो? इनके अंदर बस एक ये चीज़ होती थी और वो पापा जी को बर्दाश्त नहीं थी। जब भी जाते थे तो इस बारे में कुछ वो कहते ही थे। वो ऐसा कुछ कहते थे कि बात भड़के और फिर ये नाराज़ हो और ऐसी कोई लड़ाई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सौरभ ने खुद से जाकर कभी कोई बात कही हो और उसमें पापा जी बिल्कुल अच्छे से, बहुत टाइम हमने स्पेंड कर लिया और हम अच्छे से आ गए हों। मेरे माँ बाप तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका, मैं खुद अभी 2 महीने वहीं पे रही थी, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, वहीं से वो क्या आई। लेकिन हाँ, मेरे सास ससुर ऐसा कह रहे हैं तो ये इल्ज़ाम नहीं है, उनकी सोच ये कह रही है। उनको लगता है कि शायद हमारा सौरभ इस चीज़ से बच जाएगा, बट ये वो नहीं जानते कि ये सौरभ के लिए कितना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। तो मैं तो यही रिएक्ट करूँगी कि ये आप लोग क्यों बोल रहे हो ऐसा जो झूठ है, जिसकी कोई बिना नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं हम खुद मतलब मैं तो इतनी हैरान हूँ इस बात को सोच के कि माँ बाप अपने बच्चे के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं और ऊपर से मुझसे कह रहे हैं कि हम तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ऐसा दोगला चेहरा मेरे सामने नहीं। मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई इस बात की, और जिसको भी जिनका भी नाम ले रहे हैं कि इनके कारण हुआ, उनके कारण हुआ, उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि देखिए, किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता। कोई भी है उसका ब्रेन वॉश नहीं हो सकता। हर किसी के पास अल्लाह ने इंटेलेक्ट दिया है, समझ दी है, वो अपने आप सूझबूझ कर और हर चीज़ का रिसर्च कर कर ही इस्लाम में आता है। कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। मुझे तो आज तक याद नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने कभी किसी को कन्वर्ट किया हो। इवन उन्होंने अपनी वाइफ को कन्वर्ट नहीं किया। मेरे से उन्होंने ये कहा था कि देखो सुरभि, तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम होना चाहती हो, नहीं होना चाहती हो, इट्स ऑन यू, लेकिन मैं इस्लाम पे रह रहा हूँ, मैं इस्लाम पे चलूँगा। तुम पढ़ो, जानो, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम एक्सेप्ट करो, अदरवाइज मत करो। इन्होंने मुझे नहीं फोर्स करा तो बाहर किसी को कैसे फोर्स कर सकते? मतलब मुझे ये लग, और आप किसी एक इंसान को खड़ा करके बताइए वो जो कह दे कि हाँ इन्होंने मुझे रिवर्ट करा या इन्होंने मुझे इस्लाम कबूल करवाया। लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ आ रहे और हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से मग़फ़िरत मांगते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सही रास्ता दिखाए। मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम 10 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि हर गैर मुसलमान से पूछे वो क्यों करना चाहता है। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं कहूँगा कि मूविंग माइक्रोफोन्स है, आप अपना इंटरव्यू इस सेशन के बाद दे सकते, माइक के सामने कह सकते क्यों आप इस्लाम पसंद करते, क्यों कबूल करना चाहते। यहाँ वक्त की किल्लत के होने की वजह से मैं सिर्फ चाहूँगा कि जितने लोग माइक्रोफोन पे कम से कम अपना नाम पहले कहे। माइक्रोफोन 1 पे जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते, आप अपना नाम कह सकते। मेरा नाम बप्पी पाल है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो मेरे को इस्लाम में अच्छा लगा तो मैं ही अपना फैमिली को मैं बोला था जो इस्लाम कबूल करो। मेरे को कोई दोस्त ने बताया जो इस्लाम एक शांति धर्म है, तो इस हिसाब से मैं
अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। भाई साहब, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं चाहता हूँ हर एक की बात सुनूं, लेकिन हमारे उलमाए दीन रुके हुए लास्ट सेशन के लिए। आप अपनी सारी जो वजह है हम सुनना चाहते। यहाँ मूविंग माइक्रोफोन है, आप गेस्ट लॉन्च में आ सकते और अपना बयान कर सकते कैमरा के सामने इंशाल्लाह। आपका सिर्फ नाम और किधर से वो कहिए तो क्या सारे लोग का सुन सको। आपका नाम और किधर से आप है? मैं अभी फिलहाल हाल फिलहाल कुल्ला से आया हूँ। कुल्ला से? हाँ, तो है मैं- आप कलकत्ता से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बप्पी पाल है। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम, मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा नाम शंकर है। शंकर भाई गुजरात से। 2 लोग हैं पहले माइक पे। माइक नंबर 2 पे आप भाई साहब अपका नाम बता सकते हो और किधर से आए? गुजरात कुर्ला से आए हैं। कुल्ला से। आपका नाम क्या है? करण कुमार। करण कुमार। दूसरे भाई माइक नंबर 2 पे। कुर्ला से आया हूँ। आप भी कुल्ला से। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार गौतम। सुनील कुमार गौतम। माइक नंबर 2 पे और कोई है? तीसरे भाई? 2 है सिर्फ। माइक नंबर 3 पे कोई बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम पहले भारती था। भारती नाम है। आप किधर से आए? चेंबूर से। चेंबूर से। माशाल्लाह। इस्लाम कबूल करना चाहती? जी हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। कभी? थोड़ा साल 1.5 साल हो गया। जी हाँ। अब मेरा नाम आयशा है। लेकिन- माशाल्लाह। जी, अभी मैं सबके सामने कबूल करना चाहती हूँ। आपने इस्लाम एक बार कबूल किया काफ़ी है, दूसरे बार दोनों की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप अगर चाहती है कि लोगों को बताए तो मुझे कोई हर्ज नहीं। दूसरी बहन, आपका नाम कह सकती है? दूसरी बहन? क्या है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहती माशाल्लाह। किधर से आप है? बम्बई से या बम्बई के बाहर से? हूँ। अंधेरी। अंधेरी। माशाल्लाह। अंधेरे से उजाले में आ गए। माशाल्लाह। तीसरी बहन? मेरा नाम डॉली अरोरा है, मैं डॉली। जलंधर से रहती हूँ। डॉली अरोरा। किधर से? जलंधर में। जलंधर से। माशाल्लाह। और कोई बहन है? मैं कल इस्लाम कबूल किए, मुझे नाम चाहिए। नाम चाहिए। आपका नाम क्या है अभी? सुनंदा। सुनंदा। आप अपना नाम सुमैया रख सकती है। ये 5वीं बहन थी। आप किधर से आए बहन? चेंबूर से। चेंबूर से। 5वीं बहन। बहनों के शोबे से छठी बहन है? नहीं है। कुल मिला के 5 बहनें। पहले माइक पे 2, दूसरे माइक पे 2, खवातीन के शोबों से है 5, तो कुल मिला के हो गया 9। आखिरी 5वें माइक पे कोई भी भाई साहब कबूल करना चाहते हैं गैर मुसलमान? जी हाँ। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश प्रजापति। जयप्रकाश प्रजापति। आप किधर से? पवई से। पवई से। माशाल्लाह। जयप्रकाश के अलावा और कोई है? नहीं। माशाल्लाह। 10 लोग हैं। मैं सब 10 लोगों से 5 भाई 5 बहन। माशाल्लाह। 5 भाई और 5 बहनें गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाहते। मैं आपसे पूछता हूं कि आप मानते हैं, यकीन रखते हैं कि खुदा एक है? आप एक साथ सब माइक्रोफोन ऑन कीजिए और जवाब एक साथ दे सकते। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। सब लोग मानते हैं? जी हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप बुत परस्ती में मानते हैं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। जी हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर? नहीं। कोई माली दबाव? नहीं। कोई फिजिकल प्रेशर? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? जी हाँ। दिमाग से, होशो आवाज से? जी हाँ। क्योंकि इस्लाम में ज़बरदस्ती कबूल कराना गलत है और कबूल करना भी गलत है। इस्लाम में भी गलत है, इस देश में भी। लेकिन ये देश अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा देश है जो नागरिक को अपने मजहब पे चलने की इजाज़त देता है। ये देश हमारा हिंदुस्तान है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रीच, प्रैक्टिस हिज रिलीजन एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। इसीलिए इस देश में हर नागरिक, हर सिटीजन जो भी मजहब फॉलो करना चाहता है कर सकता है, अमल भी कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में से बहुत कम मुल्क है, कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच लेकिन मानते नहीं। ये एक चंद मुल्कों में से है जो अपने नागरिक, अपने सिटीजन को गिव द परमिशन टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। अपने नागरिक को देता है इजाजत, जो मजहब चाहे उसके ऊपर अमल करे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करे और उसका प्रचार करे। एक साथ में मैं अरबी में कहूँगा, आप सब लोग उसे दोहरा सकते हैं और उसके बाद मर्द के शोबे से इंशाअल्लाह कुरान मजीद लेने आ सकते, खवात के शोबे से मेरी अहलिया दे सकती। मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना
अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है। और आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह आप सब मुसलमान हो चुके हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सबको इस ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी दे, और दुआ करता हूँ कि आपके ज़रिए और लोग भी सही दीन पे आए। आपके ख़ानदान वालों के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए दुआ करता हूँ कि आपके ज़रिए उन्हें हिदायत मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप अपने ख़ानदान वालों से और अच्छा बर्ताव करो ताकि वो जाने इस्लाम एक अमन का दीन है। भले वो आपसे जुल्म करे फिर भी आप उनसे अच्छा बर्ताव करो, ये आपके लिए फ़र्ज़ है। सिर्फ वो चीज़ जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, वो चीज़ मत मानिए। उसके अलावा सारी चीज़ें मानिए और आप साबित करो कि आप और अच्छे इंसान बन चुके हैं। तो गाइस, वो हिंदू हस्बैंड वाइफ ने इस्लाम कबूल किया हैदराबाद में, तो अब लोग उनके पीछे पड़ा हुआ है। 2010 में उसके हस्बैंड ने इस्लाम कबूल किया था और 2014 में उनका डॉक्यूमेंट बना है। अब उन लोगों को परेशान किया जा रहा है 9-10 साल के बाद। और उसी जगह पे मुंबई में, अपने इंडिया में भी बहुत लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, गैर मुस्लिम सब लोग। इसीलिए किसी भी धर्म में रहो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी धर्म में जाना है तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन पहले उस धर्म को समझिए, जानिए, उसके बाद जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो में, जब तक के लिए बाय।